आज तो तब हद हो गई। राजस्थान के इस पवित्र सदन में जब कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रदेश के अध्यक्ष, शिक्षक लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य डाइस पर बैठकर स्पीकर साहब के नजदीक पहुंचकर उनको धमकाने नहीं लगे, उनसे सीना जब्ती करने का प्रयास करने लगे। ये तो स्पीकर साहब की बलमानसता है कि तुरंत उन्होंने हाउस स्थगित कर दिया, अन्यथा कुछ अनहोनी हो सकती थी। मैं मेरी ओर से, मेरे दल की ओर से उनके इस निंदनीय कृत्य की पूर्ण रूप से भर्त्सना करता हूं और हमारा दल इस संबंध में विचार कर कोई न कोई सख्त कार्रवाई की प्रार्थना स्पीकर महोदय से करें। की बात कर रहे हैं, खुद ही हौसली है सरकार। रफीक जी का क्वेश्चन था, तीन मंत्री उसके सहयोग के अंदर, एक मंत्री तो था ही समाज कल्याण मंत्री, डिप्टी सीएम, संसदीय मंत्री, चार मंत्री खड़े हो रहे हैं, जब भी जवाब नहीं आ रहा है। इन्होंने यही तो पूछा था, भाई लखपति दीदी जो आप बना रहे हो, कितना आपने बजट इस पे खर्च किया है और कब किया है, बस यही तो पूछा था। बता देते कि हमने इतने लाख रुपए खर्च कर दिए, बिना पैसे लखपति बना रहे हो। हद हो गई इनके आगे भी। दौसा जेल में एक रिंकू उर्फ रंडुआ नाम का अपराधी बंद है जो पॉस्को एक्ट में निरुद्ध है। निश्चित रूप से उसने मोबाइल से कल कंट्रोल रूम को फोन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी को जान से मारने की धमकी जैसे शब्द का प्रयोग किया है। संज्ञान में आते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है, उसको अरेस्ट किया है और हमने डीजी जेल को निर्देश दिए। डीजी जेल ने आईजी जेल विक्रम सिंह को इसका जांच अधिकारी नियुक्त किया है। हमने कहा है कि जो भी व्यक्ति इसमें लिप्त पाया जाए कि आखिर मोबाइल कैसे पहुंचा, क्योंकि 1 घंटे पहले ही पुलिस ने वहां सर्च अभियान चलाया था, उसकी तलाशी जेल की ली थी और 1 घंटे बाद मोबाइल से उस जेल से धमकी मिले। ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं किसी न किसी कार्मिक की मिलीभगत की प्रथम दृष्टया हमको ऐसा मालूम पड़ता है। जांच में जो भी आएगा हम कठोर कार्रवाई करेंगे, इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए भी ठोस उपाय किए जाएंगे। दलितों के साथ में गोली से उतारने की घटनाएं अचानक क्यों बढ़ गई है? 3-4 घटनाएं अभी अभी हो गई है। लंबे अरसे के बाद में ऐसी घटनाएं होने का मतलब है पूरी तरह सरकार का खुद का इकबाल खत्म हो गया है। पुलिस का इकबाल तो खत्म हो ही रहा है, फिर एसपी की मौजूदगी के अंदर शादी हो रही है, ये नौबत क्यों आ रही है? ये जो हालात बन रहे हैं राजस्थान में वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कंडेम करता हूँ, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ में, कानून का राज स्थापित होना चाहिए और गृह मंत्री को चाहिए, मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री है, उनके गृह मंत्री रहते हुए ऐसी घटनाएं होना और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो मेरा मानना है कि ये घटना को गंभीरता से लेना चाहिए। रेप हो रहे बच्चियों के जोधपुर के अंदर भी, ये पहली बार देख रहा हूँ जोधपुर में भी, राजस्थान भर में छोटी बच्चियों के रेप की घटना इतनी बढ़ गई है, पहले कभी सुनते ही नहीं थे। इसका मतलब जनता के अंदर भी भय, डर खत्म हो गया है। सरकार का इकबाल नष्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। सरकार का इकबाल बुलंद रहे, पुलिस का इकबाल बुलंद रहे, ये हमारी हार्दिक इच्छा है। तभी तो कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत रहेगी, ये मेरा मानना। क्या उनको दादी कहने पर आपत्ति है? नहीं, मुझे जरा समझाइए। ये तो सबसे सर्वाधिक सम्मानजनक पद है। अब बस एक ही समस्या है कि वो हिंदुओं के लिए आरक्षित होती है, मुस्लिम समाज में और फारसी समाज में दादी की जगह क्या शब्द प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है उनकी आपत्ति वहाँ पर होगी, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी की शादी तो फिरोज जहांगीर से हुई, तो हो सकता है वो दादी शब्द से बहुत इतराज कर रहे हैं। मैं पता करूंगा पार्टी में उनको क्या कहा जाता है, हम लोग वही कहवा देंगे। ठीक है। जिस आदमी ने मोदी साहब को, जिस जज ने मोदी साहब को कहा कि गोधरा कांड में आप बरी हो, वो वर्तमान एनआईए का चेयरमैन है। नेट उठा के देख ले, कोई पत्रकार हो या कोई
बीजेपी का आदमी हो तो। और जिस व्यक्ति ने इस अमित शाह को का वकालत करके अमित शाह को बरी कराया, वो आदमी क्या है कि ठाई होने की नहीं। वो आदमी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का जज है। और जिस जज साहब ने कहा कि नहीं अमित जी थे तो बिल्कुल दौड़ा दुपड़ा हो, वो कहीं है, वो केरल रो राज्यपाल है। जिस आईपीएस ऑफिसर ने कहा कि साहब गोधरा कांड में कोई पुलिस ने गड़बड़ नहीं करी, वो कहीं है बाहर। वीणा तो चाहिए जेल में और बड़ी बड़ा बैठा है गवर्नर। वो वर्तमान में आईपीएस ऑफिसर, आज दिन सीबीआई रो स्पेशल डायरेक्टर है, स्पेशल डायरेक्टर। और मैं सब कार्यकर्ताओं को यही कहना चाहती हूं कि याद रखना, समय कभी अंत उसका होता नहीं है। मेहनत करोगे, पार्टी का साथ दोगे, पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलोगे तो पार्टी आपका ध्यान रखेगी। आज मदन जी का यहाँ हम लोगों के बीच में बैठना यही बात हम सबको दिखाता है। 3 अगस्त को आपने पदभार उस समय ग्रहण किया था। आज तो अपन मोहर लग के काम हो गया, पर उस समय आपने पदभार ग्रहण किया था तो मैंने आपके सामने 3 बातें रखी थी, पद, मद और कद। और मैं आपको आज यही कहना चाहती हूं कि पद का मद तो हो जाता है, उसके